अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक बार फिर माह रमज़ान नसीब हुआ। ये महीना वाकई खास है, रहमतें बरसती हैं और छोटे छोटे अमाल भी बहुत बड़े अजर में बदल जाते हैं। कितनी खुशनसीबी है कि हम इस बाबरकत महीने को महसूस कर रहे हैं। सोचें, क्या हम रमज़ान को सिर्फ रोज़ा रखने का महीना समझ रहे हैं या वाकई इसका फ़ायदा दिल और रूह दोनों के लिए उठा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं इस बार नमाज बेहतर पढ़ेंगे, इस बार कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, इस बार सच में अपनी आदत बदलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि रोज़मर्रा की नींद, मोबाइल और मसरूफियात अक्सर हमें पीछे खींचती हैं और दिन बस ऐसे ही गुजरते जाते हैं। ये मेरा पहला व्लॉग है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरी हौसला अफजाई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ घर के रैंडम काम और साथ साथ हम बातें भी करते हैं। नमाज में सुस्ती थोड़ी कम करें। दिल से पढ़ी हुई नमाज वाकई दिल को सुकून देती है। अगर हम सिर्फ जल्दी में नमाज पढ़ें या दिमाग कहीं और हो तो रूहानी सुकून कम महसूस होता है। कोशिश करें कि हर नमाज को दिल से पढ़ें और अल्लाह से बात करने का लम्हा लेकर पढ़ें। रोज़ाना कम से कम 10 मिनट कुरान पढ़ें। चाहे थोड़ा ही पढ़े, ये दिल और दिमाग को रिफ़्रेश कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये वक्त आपके दिन की पॉजिटिविटी का सोर्स बन सकता है। अगर पढ़ना मुश्किल लगे तो एक आयत पर ही फोकस करें और इसका मीनिंग भी समझें। गुस्सा और मनफी सोच कम करें। छोटी छोटी बातें भी मूड खराब कर सकती हैं, लेकिन कोशिश से काम और पॉजिटिव रह सकते हैं। मसलन घर के छोटे कॉन्फ्लिक्ट या बच्चों की शरारत पर जल्दी गुस्सा ना करें। ये ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देता है बल्कि फैमिली के लिए भी खुशगवार माहौल बनाता है। सोशल मीडिया थोड़ा लिमिट करें। ये आपको अपने थॉट्स और फीलिंग पर फोकस करने का मौका देता है। हम अक्सर आवर्स मोबाइल पर वेस्ट कर देते हैं और इबादत या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वक्त ही नहीं बचता। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें देखें, बाकी वक्त माइंडफुल एक्टिविटीज़ पर लगाएं। इस्तगफार ज़्यादा करें। बार बार अल्लाह के आगे झुकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सुबह शाम या सहरी इफ्तारी के बाद 2-3 मिनट इस्तगफार करें। यह आपके दिल को हल्का करता है और रूहानी ताकत देता है। सहरी और इफ्तार माइंडफुल करें, यानी खाने को सिर्फ भूख मिटाने के लिए ना देखें बल्कि हर बाइट को दिल से महसूस करें। मोबाइल से दूर रहें। खाना खाते हुए अपने आप से मोबाइल को दूर रखें और अपनी पूरी तवज्जो अपने खाने की तरफ रखें और खाना खाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं। अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक आहिस्ता खाएं और चबा चबा कर खाएं। ये दिल और दिमाग को सुकून देता है और खाने का लुत्फ़ बढ़ाता है। रोज़ाना 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। मसलन आज फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरा, आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी सेहत दी, या कोई और बहुत सारी खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, घर की खुशी, या कोई ऐसी खुशी जिससे आप बहुत ज़्यादा अल्लाह की शुक्रगुजार हुई हो। ये छोटी आदत दिल को खुश करती हैं, माइंड को पॉजिटिव रखती हैं, दिन को अच्छा स्टार्ट या एंड कर देती हैं। रात को 2-3 मिनट सोचें आज मैं कहाँ बेहतर हो सकती थी। ये छोटा स्टेप दिल और दिमाग को फ्रेश कर देता है और आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद देता है। ये आदत लॉन्ग टर्म में सेल्फ अवेयर और माइंडफुल बनाती हैं। हम कामिल नहीं हैं, हम स्ट्रगल करते हैं। कभी मोटिवेशन हाई होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अल्लाह परफेक्शन नहीं देखता, वो कोशिश देखता है। और रमज़ान कोशिश का महीना है, सिर्फ खाने की औकात नहीं है। सहरी और इफ्तारी ये रिमाइंडर हैं कि हम कमज़ोर भी हैं और अल्लाह के मुख्ताज भी। शायद रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम अपने दिल को नरम करें, अपनी ज़ुबान को नरम करें, अपनी नीयत को साफ़ करें और दिल में बस यही दुआ है, या अल्लाह हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमा ले, हमें दिखावे से बचा ले और हमें अपने करीब ले आ। आमीन। हमारे अमाल की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी अहम है। एक सच्ची नीयत, एक दिल से पढ़ा हुआ कुरान, एक दिल से की गई दुआ, ये सब छोटे छोटे लम्हे हमारी रूह को बहुत ताकत देते हैं। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं, ये दिल और रूह को ताज़ा करने का महीना है। ये हमें अल्लाह के करीब ले जाने का महीना है और हमें सच्चाई और नीयत के साथ बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। अल्लाह का जिक्र और दुआ करें। हमेशा याद रखें कि अल्लाह हमारा मददगार और रहनुमा है। हर छोटी खुशी के लिए उसका शुक्र अदा करें, हर मुश्किल में उससे से मदद तलब करें और दिल से दुआ करें कि वो हमारे अमाल कबूल करे। ये अल्लाह की याद दिल को सुकून देती है, रूह को ताकत देती है और हमारे दिनों को बरकतों से भर देती है।
یہ چھوٹا سا لمحہ ہمارے رمضان کے دنوں کو میننگ فل اور پرپسفل بنا سکتا ہے۔ تو میری پیاری فیملی، ابھی بھی وقت ہے کہ رمضان کے باقی دنوں کو بابرکت اور پرپسفل بنائیں۔ ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ باقی دن مختلف ہوں گے اور ہر لمحہ کو قیمتی بنائیں گے۔ لہٰذا اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، چھوٹے مگر دل سے کیے گئے اعمال کریں اور ہر دن اللہ کے شکر کے ساتھ ختم کریں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے اور بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے موٹیویشنل ولاگز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔